नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सनवल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यहाँ हमारी हिंदी की विशेष सीरीज है जो कि अधिशासी अधिकारी एवं कर व राजस्व निरीक्षक के लिए है। तो 26 नवंबर को इसका एग्ज़ाम होने वाला है और इसी को ध्यान में रखते हुए विशेष हिंदी सीरीज चलाई गई है। और आज हम इसकी वीडियो 4 लेके आ रहे हैं और इसमें जो शब्द भंडार है तो उसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करने वाले हैं, तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। शब्द, शब्द भंडार या शब्द निर्माण। तो यह हमारी वीडियो 4 है। तो सबसे पहले शब्द को समझते हैं। शब्द की बात करें तो वर्णों का जो सार्थक समूह है शब्द कहलाता है और शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक स्वतंत्र इकाई है। तो यहाँ पर इन शब्दों का थोड़ा सा मतलब समझते हैं कि वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। जैसे यहाँ पर अगर हम क्या करें, कोई माना शब्द लिखते हैं, जैसे ये भंडार लिखा है तो भंडार हम लिख रहे हैं, तो यानी इसका क्या है, एक मतलब है, विशिष्ट मतलब है भंडार, ठीक है। तो लेकिन अगर हम इन यहाँ पर जो इसमें वर्ण है तो वर्णों से मिलकर यहाँ पर शब्द बनता है। लेकिन अगर हम इनको आगे पीछे कर लें, इस प्रकार से लिखें कुछ, तो ये क्या होगा, एक सार्थक शब्द नहीं होगा, यानी इसका कोई विशेष अर्थ नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वर्णों का सार्थक समूह ही क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है, यानी उसका क्या होगा, कोई सार्थक अर्थ होगा। इसके अलावा शब्द भाषा की सबसे छोटी स्वतंत्र सार्थक इकाई है। तो यहाँ पर भाषा की सबसे छोटी जो स्वतंत्र सार्थक इकाई है तो वह भी क्या होता है, शब्द होता है। किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहा जाता है। यानी किसी भाषा में जो यहाँ पर शब्दों का समूह प्रयोग हो रहा है उस शब्दों को यहाँ पर क्या कहते हैं, उस भाषा का क्या कहा जाता है, शब्द भंडार कहा जाता है, यानी जितने उसमें शब्द प्रयोग हो रहे हैं। हिंदी में प्रयुक्त शब्दों को निम्न आधार पर विभाजित किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहला जो विभाजन हम कर रहे हैं तो पहला है स्रोत, इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। तो यहाँ पर स्रोत, इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद उनको हम बांट सकते हैं। तो इस आधार पर शब्दों को हम निम्न वर्गों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। तो यहाँ पर थोड़ा सा इनका मतलब समझते हैं हल्का, उसके बाद तत्सम और तद्भव पर हम चर्चा करेंगे। तत्सम का मतलब होता है उसी के समान। तो हम देखते हैं कि जो हमारी हिंदी है तो उसका यहाँ पर जो विकास क्रम है तो काफ़ी लंबा है, संस्कृत भाषा से निकली हुई है, मूल क्या है, संस्कृत है। और बाकी वैसे बात करें यानी जो उसका हिंदी की जो यहाँ पर उत्पत्ति है तो वह अपभ्रंश भाषा से मानी जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हिंदी का विकास होता है संस्कृत से लेकर और वर्तमान जो हमारे आधुनिक हिंदी है, तो यानी डायरेक्ट तो ऐसा तो है नहीं कि संस्कृत से सीधे यहाँ पर हिंदी का निर्माण हो गया। इसके बीच में कई भाषाएं आती हैं जिसमें हमारे पाली है, प्लस प्राकृत है, अपभ्रंश है और उसके अलावा संक्रमणकालीन भाषा अवहट भी है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो संस्कृत के शब्द हैं तो कुछ शब्द क्या हैं इसमें डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रूप से पूर्णता उसमें प्रयोग हो रहे हैं, यानी जो संस्कृत से मूलतः निकले हैं, संस्कृत से सीधे क्या है हिंदी में अभी भी प्रयोग हो रहे हैं। तो इस प्रकार के शब्द हैं जिनमें क्या है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इस प्रकार के शब्द क्या कहलाते हैं, तत्सम, यानी उसी के समान, यानी उसके किसके, संस्कृत के समान। तो संस्कृत के ऐसे शब्द जो क्या है हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहे हैं तो उन्हीं को क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। उसके बाद आता है तद्भव। तद्भव की बात करें तो तद्भव में हम देखते हैं कि जो विकास क्रम है संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से यहाँ पर प्रारंभिक हिंदी और बीच में अवहट संक्रमणकालीन भाषा है। तो यानी जब ये भाषा संस्कृत से पाली आएगी, पाली से प्राकृत आएगी, प्राकृत से अपभ्रंश आएगी, तो इन शब्दों में कुछ ना कुछ नए शब्द जुड़ेंगे, कुछ जो पुराने शब्द हैं तो उनका रूपांतरण होगा तो वो अन्य प्रकार से इसमें जोड़ेंगे, यानी उनमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार के शब्द जो संस्कृत से निकले हैं लेकिन उनमें परिवर्तन हो गया है और वह हिंदी में अब प्रयोग हो रहे हैं, तो इस प्रकार के शब्द क्या है, तद्भव कहलाते हैं, जो बदल गए हैं। यानी जब जो संस्कृत से पाली में गए, पाली से प्राकृत में गए, उसके बाद उनमें परिवर्तन हो गया। और ऐसे शब्द जिसमें परिवर्तन नहीं हुआ है वह तत्सम कहलाते हैं।
इसके अलावा देशज यानी कि यहीं के जो जन्मे हुए हैं, यहीं की मिट्टी से जो बने हुए हैं, यानी जो यहाँ की स्थानीय भाषा से जो शब्द आए हैं तो उनको देशज कहा जाता है। उसके अलावा यहाँ पर विदेशज हैं। हम देखते हैं कि लगातार यहाँ पर बाहर से लोग आते हैं रहे हैं, यानी जो पुर्तगाली आए, डच आए, ब्रिटिश आए और अन्य विभिन्न प्रकार के लोग यहाँ आते रहते हैं विभिन्न देशों से। तो यहाँ पर प्राचीन काल से हम देखते हैं तो इस प्रकार यानी उनकी भाषा से भी कुछ ना कुछ शब्द यहाँ पर हमारे हिंदी में जुड़ते गए। तो इस प्रकार के शब्द जो बाहर से यानी विदेशों से आए हैं तो उनको विदेशज शब्द या आगत शब्द कहा जाता है, यानी जो आए हुए हैं। इसके अलावा संकर शब्द है। संकर शब्द का यहाँ पर मतलब होता है, वैसे आपके सिलेबस में या नहीं है, लेकिन संकर शब्द का मतलब होता है दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ। जैसे रेलगाड़ी है तो यहाँ पर रेल इंग्लिश का है और गाड़ी यहाँ पर हिंदी का शब्द है, तो यानी दो भाषाओं से मिलकर जो बना हुआ शब्द है तो वह क्या कहलाता है, संकर शब्द कहलाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं अपने मुख्य विषय पर। तो सबसे पहले तत्सम की बात करें। तत्सम आपको समझ में आया हो गया होगा कि तत्सम यानी तत्सम। तो यहाँ पर तत्सम शब्द का अर्थ है उसी के समान, यानी किसके समान, संस्कृत के समान, अर्थात ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। यानी संस्कृत से प्रत्यक्षता आए हुए शब्द जो जिनका प्रयोग आज भी यहाँ पर हिंदी में किया जा रहा है और उनको यहाँ पर क्या कहते हैं, तत्सम शब्द ये कहलाते हैं। और इस प्रकार के जो प्रमुख शब्द हैं जैसे अग्नि, वायु, माता, पिता, सूर्य, पुत्र, आदि, गौ, धृत, दुग्ध, पृथ्वी, चंद्र, कार्य आदि, ये शब्द क्या हैं, सीधे संस्कृत से आए हैं और जिनका प्रयोग आज भी हम हिंदी में करते हैं, यानी हिंदी में प्रयोग हो रहा है और ये मूलतः क्या है, संस्कृत के शब्द हैं। अब इसके बाद तद्भव की बात करें। तद्भव यानी तद्भव शब्द का अर्थ है उससे होना, यानी संस्कृत से शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो निकले तो संस्कृत से हैं लेकिन आज उनका स्वरूप बदल गया है, यानी उनमें जो हमारे जैसे अलग अलग भाषाएं आई तो उनके साथ यहाँ पर समय के साथ उनका जो स्वरूप है वह बदल गया है। तो कुछ उदाहरण इसमें समझते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, कपूर है, तो संस्कृत के कर्पूर से यहाँ पर इसका परिवर्तित रूप क्या हो गया है, कपूर हो गया है। और उज्ज्वल की बात करें तो उज्ज्वल यहाँ पर उजला हो गया है, हस्त यहाँ पर हाथ हो गया है और संध्या यहाँ पर सांझ हो गया है। तो यानी समय के साथ यहाँ पर जो परिवर्तित हो गए हैं शब्द या क्या कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। तो हम देखते हैं संस्कृत में उज्ज्वल प्रयोग होता है और हिंदी में यह क्या हो गया है, उजला हो गया है। तो इस प्रकार इसमें परिवर्तन आ गया है। तो ये कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। और तत्सम और तद्भव को पहचानने के नियम। तो यहाँ पर तत्सम और तद्भव को पहचानने के कुछ सामान्य से नियम हैं जो प्रायः यहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें प्रायः तत्सम में क्या होता है, अक्षा तथा तद्भव में खा का प्रयोग देखने को मिलता है, यानी जो क और सा से मिलकर बना संयुक्त वर्ण है अक्ष तरा ज्ञा स्रा, तो यह हमें तत्सम में और तद्भव में खा का प्रयोग देखने को मिलता है। कुछ उदाहरण हैं जिस प्रकार, जिसमें अक्षी जिसमें आंसू, अक्षु आंसू, क्षीर खीर, छार खार, अक्षवाट अखाड़ा। तो यानी जो तद्भव होगा उसमें खा का प्रयोग होगा और तत्सम में अक्ष का प्रयोग मिलता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। छीण छीन। इसके बाद यहाँ पर प्रायः तत्सम में वा तथा तद्भव में बा का प्रयोग होता है। तो तत्सम में वा और तद्भव में बा का प्रयोग होता है। तो इसमें वणिक और इसमें बनिया। तो वर्ग वर्षा, वक बगुला। तो इस प्रकार यह देख सकते हैं हम कि तत्सम शब्दों में वा और तद्भव में सामान्यतः बा का प्रयोग होता है। तो ये कुछ नियम हैं। इसके अलावा प्रायः तत्सम में शा और तद्भव में शा का प्रयोग देखने को मिलता है। तो इसमें यहाँ पर दंतमूल सा का प्रयोग तद्भव में और यहाँ पर तालव्य शा का प्रयोग यहाँ पर तत्सम शब्दों में देखने को मिलता है, जिसमें शाक है और ये साग है, शुक है और ये सुआ है, शिक्षा सीख। तो इस प्रकार यहाँ पर शा और सा के आधार पर भी यहाँ पर हम भेद कर सकते हैं। इसके बाद है प्रायः तत्सम में या और तद्भव में जा देखने को मिलता है। जैसे युवा और तद्भव में जवान हो जाएगा। युग की बात करेंगे तो जुग हो जाएगा, युद्ध जलता, यथा यदा
जब, यजमान, जजमान। तो यानी तत्सम में या और तद्भव में जा का प्रयोग होता है। इसके बाद जो री का प्रयोग होता है वह तत्सम शब्दों में होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, री का प्रयोग सामान्यतः क्या होता है, तत्सम शब्दों में होता है। जैसे श्रृंगार है तो इसमें श्रृंगार कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा, श्रृंगार, मात्र भार्या, भाभी, घृत, घी। तो यहाँ पर क्या है, जो री है वह क्या है, यहाँ पर तत्सम शब्दों में प्रयोग होता है। वृद्ध, श्रृंग, गृहिणी, घृणा। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं तो ये किस में प्रयोग होते हैं, तत्सम शब्दों में। इसके बाद त्रा का प्रयोग भी तत्सम शब्दों में मिलता है। रात्रि, रात, राजपुत्र, राजपूत, सूत्र, सूत, अन्यत्र, अनंत, अनत, मित्र, मीत, पत्र, पत्ता, पुत्र। तो यानी त्रा भी क्या आता है, तब तत्सम शब्दों में आता है। इसके बाद यहाँ पर सामान्यतः चंद्रबिंदु का प्रयोग यहाँ पर तद्भव में मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जिनमें चंद्रबिंदु लगा होता है इस प्रकार से बिंदी लगी होती है तो यह क्या क्या होता है, सामान्यतः या तद्भव में मिलता है। यानी ये सामान्य पहचानने के नियम है कि यह जो तत्सम शब्द है यह तद्भव है। तो चंद्र और इसमें क्या है, चांद, मुख, मुंह, लंगड़ा, अंक, आंक। तो इस प्रकार से जिसमें चंद्रबिंदु लगा होता है सामान्यतः उसमें क्या होता है, तद्भव शब्द होता है। प्रायः फिर रा के रूप में तत्सम शब्दों में मिलते हैं। जो रा है वह भी तत्सम शब्दों में मिलता है, जिसमें दोपहरी, स्पर्श, व्याघ्र, ताम्र, प्रस्तर, स्वर्णकार। तो इस प्रकार यहाँ पर रा का प्रयोग भी हमें मुख्यतः तत्सम शब्दों में देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पर तत्सम और तत्सम कुछ प्रमुख शब्द हैं, तत्सम और तद्भव, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हस्त, हाथ, जमार्थ, जमाई, पंचदश, 15, हस्तनी, हथनी, यौवन, जौवन, पंक्ति, पंगत, करपट, कपड़ा, वानर, बंदर, हस्ती, हाथी, उल्लास, उछा, ज्योत्सना। तो यह विभिन्न यहाँ पर जो प्रमुख शब्द हैं तो इनकी हमने एक लिस्ट तैयार की है। तो यह हमारे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े, उस पर आपको ये जो PDF है तो वह अपलोड हम कर देंगे और आप वहाँ से डाउनलोड करके इनको पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।